मुरादाबाद के कांट तहसील इलाके के कोकरपुर स्थित मंगलम फार्म हाउस में राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा राष्ट्रीय लोकदल का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प युवाओं ने लिया। दरअसल आज मुरादाबाद के तहसील कांट इलाके के कोकरपुर स्थित मंगलम फार्म हाउस में राष्ट्रीय लोकदल युवा के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व युवा राष्ट्रीय लोकदल का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में युवाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने हुंकार भरते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। सम्मेलन में मुख्य अतिथि युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक चंदन सिंह चौहान एवं वरिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष अभिनय चौधरी रहे। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के एजेंडे में युवा नाम का कोई शब्द है ही नहीं। उनके पास ना तो युवाओं के लिए रोजगार है और ना ही किसानों को फसल का उचित दाम। उनके पास है तो सिर्फ और सिर्फ लाठी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के जाबाज युवा विरोधी और किसान विरोधी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर पूरे रुहेलखंड के क्षेत्र के प्रत्येक जिले में युवाओं की टीम खड़ी करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में केंद्र में राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार बनेगी। पहुंचे हैं मुरादाबाद, क्या है? देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर आज जनपद मुरादाबाद में युवा संगठन को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जहां बैठक में युवा राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारीगण थे। उसके अलावा हमारे रुहेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष भाई अजीत जी द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया और एक अच्छे माहौल में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर, आगे भविष्य की राजनीति के मुद्दों को लेके, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की, अगड़ों की, सबके मुद्दों पे बातचीत हुई और आने वाले समय में सुनिश्चित किया गया कि युवाओं की भागीदारी पार्टी में किस तरीके से बढ़े, सर्व समाज का समायोजन किस तरीके से हो और जिसके आने वाले समय 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय लोकदल अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर करने का काम करें। लोकसभा चुनाव चुके आने वाला है, क्या तैयारियां लोकदल की तरफ से? देखिए, हमारी मुख्य तैयारी अभी ये है कि हम बूथ घर घर जाके अपने वोटर्स को जागरूक करें, पार्टी के एजेंडाज और जो प्रोग्राम्स हैं और जो वोट कटने की समस्याएं आती हैं उनके मुख्य रूप से उनका सही तरीके से आकलन करके अपने पार्टी नेतृत्व हाईकमान को अवगत कराएं, जिससे उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो एक संगठनात्मक बेस से तैयार होगा, जब भी कोई भी संदेश टॉप टू बॉटम सर्कुलेट हो सकता है। ये हमें जो है लगातार मिलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का चाहे क्या प्रभाव हो, किस तरीके से प्रोग्राम चलाने हैं, किस तरीके से घर घर जाना है, यह कार्यक्रम को युवा भागीदारी के साथ सुनिश्चित करने का हमने लक्ष्य तय किया है और जो प्रोग्राम्स अब चलेंगे उसे मंडलवार करके हम अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। मुरादाबाद में प्रोग्राम है और आपके यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष हैं मुरादाबाद के, तो कार्यक्रम में नहीं है, क्या करें? देखिए, आज पार्टी के प्रत्येक जनपद में गन्ना भुगतान को लेके धरने का आयोजन था और सब पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे और मैं खुद स्वयं भी वहाँ गया था। वहाँ ज्ञापन दिलवाया, क्योंकि पार्टी के सबके अलग अलग काम पार्टी में बटे हुए हैं। मुख्य अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मेरे से मिल के और अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मेरा यूथ की जिम्मेदारी है तो मैं युवाओं के कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ और प्रकोष्ठों के जो लोग होंगे वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सबके काम है, ऐसा नहीं है। पार्टी एक परिवार है और एकजुट होकर माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश का पालन करते हुए एक एक सिपाही राष्ट्रीय लोकदल का तैयार है। जी सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कहना है? आज युवा राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के तले एक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया था।
जिसमें मुख्य अतिथि माननीय चंदन चौहान जी, मीरापुर से विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल, और विशिष्ट अतिथि श्री अभिनय चौधरी जी मौजूद रहे। इससे पहले आप युवा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जी। अब आपको नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देखते हैं इसे? जी, नई जिम्मेदारी मिली है। चौधरी साहब जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, मैं उसको पूरी तरह से निर्वहन करने की पूरी कोशिश में लगा पड़ा हूँ। और ये अभी जिला अध्यक्ष, सबसे पहला टारगेट जिला अध्यक्ष घोषित कराने का है कि जब युवा के जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे उसको फिर उसके बाद जो है टीमें गठित करके हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हर प्रत्येक जिले में कम से कम 100 से 100 ज़्यादा टीमें हम जोड़ने का काम करेंगे। युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आप युवा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, युवाओं को टारगेट कर रहा है। 2024 में किस तरह की रणनीति रहेगी? युवा वो शक्ति रखता है कि जो इस आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, एक संगठित होकर के इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार के एजेंडे में युवा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ना तो युवाओं के लिए कोई रोजगार है और ना किसानों के लिए किसानों की फसलों का कोई मूल्य का वाजिब दाम है। इनके लिए सिर्फ है तो सिर्फ युवाओं और नौजवानों और बेकसूरों पर लाठी। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी कही जाती है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और ईश्वर साक्षी है कि बहुत मजबूती से इंशाअल्लाह की कामयाबी मिलेगी।